Hello everyone, welcome back to my channel The Sing. So thank you so much guys for 1K subscribers. Thank you so much for supporting me and subscribing to my channel and watching me on daily basis and प्यारा comments like literally thank you so much guys. And एक चीज और बोलूंगी what I have learned this year 2025 में कि it's consistency is very important whether you are creating content, whether you are preparing for competitive exams. Consistency is very important and your luck also. ठीक है, तो ये तीन चीज तुम्हारे साथ अगर हो गई भाई तुम तो फिर हिट करने वाले हो. एंड आई थिंक कि अगर किसी का भी एनी सेंस में इस साल लक काम नहीं किया तो वो 2026 में करे, लाइक स्पेशली क्लैट 2026 जो लोग दिए थे एज अ ड्रॉपर, अब वो लोग क्लैट 2027 देंगे तो उनका लक काम करे एंड जरूर करेगा, क्योंकि हर बार भगवान ऐसे नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इट्स लाइक दैट. एंड तुम लोग भी कंसिस्टेंट रहो, अपने मिस्टेक्स को रियलाइज कर लिए होगे. आई हैव आल्सो रियलाइज्ड इट एंड यस, आई होप इस साल का जर्नी स्मूथ रहे. To all the CLAD 2027 aspirants messaging me, asking me which coaching to join, which materials to take. Guys, I don't know why you all are so desperate to waste your money in a traditional coaching method. जिनके हर टॉप कोचिंग्स उठा लो, सबके चैनल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे, वो लोग वीडियोस डाल रहे हैं उसी टॉपिक्स के जो तुमको वो लोग अपने कोचिंग में जाके करवाएंगे. तो तुम लोग क्यों डेस्परेट हो रहे हो इतना पैसा फूकने के लिए? हाँ, इफ यू आर अ चिल्ड्रन जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है यूट्यूब से पढ़ के एंड उसको सामने से टीचर चाहिए एंड ताकि वो डाउट पूछ पूछ के कर ले, तो दे शुड गो फॉर कोचिंग. बट ये भी बात सच है कि उतना कोई डाउट नहीं पूछता. लाइक हम अपने स्कूल से देखते आ रहे हैं, कोचिंग्स में भी कोई डाउट नहीं पूछता उतना. बहुत एक रेयरली एक दो ऐसा बच्चा होता है जो हर वक्त टीचर के पास घूमता रहता है, तो वो कुछ अलग कर रहे होते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, टू जॉइन अ कोचिंग ऑफ कंसिस्टेंसी. ठीक है, तो अगर कंसिस्टेंसी का कोचिंग कोई है तो यू कैन जॉइन इट बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट एग्जामिनेशन. What you should take from coaching is sectionals, mocks, and told for offline mock series, क्योंकि offline mock series is very important. तो उस environment में 10-20 बच्चा के बीच में बैठ के दो एंड ये सब चीज लोगे तो वो लाखों में एज अ स्टूडेंट एनरोल होने से बहुत कम पैसे में तुम्हारा हो जाएगा. लाइक मॉक सेक्शनल सब कुछ ले लो, जो इम्पोर्टेंट बुक्स है स्टैटिक जीके का बुक ले लो, किसी को वर्ड पावर मेड इजी चाहिए वो ले लो, ऐसे ऐसे चीजों को ऑर्डर कर लो. एम के पांडे फॉर एनालिटिकल रीजनिंग वो ले लो, वो मैं भी ली थी एंड उससे मैं एनालिटिकल रीजनिंग करती थी, तो ये सब चीज ले लो. Why to go for and waste your money, lakhs of money in a coaching? And don't be so innocent to understand the game the coaching plays. We all know कि कोचिंग कितना गेम प्ले करता है, चाहे वो जेई का कोचिंग हो, नीट का हो या क्लैट का हो. क्लैट में भी अब शुरू हो चुका है एंड वी सॉ दिस ईयर हाउ दे वर फाइटिंग फॉर क्लैट AIR 1. सो दिस इज ऑल मोनोपोली. ठीक है, रैंकर्स बेसिकली दे गिव दिस एंड इफ दे आर कहीं कोचिंग के कोई जेन्युइनली आ गए, सो इट्स नॉर्मल, कोई तो आएगा कहीं से तो आएगा. ठीक है, इट डजंट मीन कि वो लोग उस कोचिंग में गए, उस कोचिंग को ज्वाइन किए तो वो कोचिंग उन लोग को कुछ ऐसा घोल के पिला दिया कि वो लोग AIR 1 आ गए. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, उनका उस दिन लक अच्छा काम किया होगा, लोग प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा किए होंगे. ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हो जाता है. 99% वो लोग सेल्फ स्टडी किए होंगे. दे माइट दे माइट नॉट एग्री विद दिस बिकॉज यस, अब वो लोग कोचिंग को थैंकफुल कर चुके हैं, बहुत ज्यादा अपना इंडल्ज हो गया एंड वो लोग जब भी इंटरव्यू भी देंगे कुछ भी करेंगे तो वो लोग कोचिंग के साथ ही करेंगे, तो वो उस कोचिंग का नाम लेंगे ही. सपोज मुझे AIR 1 आ जाता तो मुझे अपने कोचिंग को थैंकफुल करना पड़ता. मेरे पास वो ऑब्वियसली आ जाते क्रेडिट लेने के लिए एंड मुझे ऑब्वियसली रहना पड़ता, लाइक करना पड़ता. एंड कोचिंग को भी थोड़ा आइडिया रहता है कि कौन से बच्चे को आ सकता है. ठीक है, लाइक लेट मी टेल यू माई स्टोरी कि दे वर ऑल इनटू मी अ लॉट. इसका मॉक में अच्छा आता है तो दे वर सो मच इनटू मी, आई कांट इवन एक्सप्लेन. लाइक कितने बच्चों को पार्शियल फील होता होगा लाइक दिस. एंड इवन ऑल्सो आई गॉट द मैसेज फॉर काउंसलिंग एंड ऑल. वो भी NLU मिलेगा जिस भी लिस्ट में अलॉट होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट लिस्ट में तो नहीं होगा, फॉर वो तो टॉप रैंकर्स के लिए ही रहता है. उसके बाद 5th लिस्ट तक ऑब्वियसली अलॉट हो सकता है. तो दे आर लाइक कि जो भी मिले वो तुम बस हम लोग को बताना कि तुमको ये NLU मिला है, भले ही तुम जाओ ना जाओ, बट
We need to know that. Obviously, they will put it ki she was CL ka ID this and she got into that and only. This is the gameplay. Don't be so innocent, guys, कि तुम लोग को ये सब समझ में ही नहीं आ रहा है. And let me tell you one more thing कि if you guys notice इस बार की CLAT AIR 1 बहुत फेमस हो गई. It was all coaching का monopoly and huge investment. And इसके कारण क्या होगा, इस साल और बच्चे CLAT देने बैठेंगे and और बच्चे एलई में enrolled होंगे. तो दिस इज ऑल मोनोपोली. व्हाई यू आर एक्टिंग कि तुम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है एंड ऑलवेज लाइक कि हाँ मुझे कौन सी कोचिंग में जाना है बताओ. चल जाओ. घंटा आने जाने में वेस्ट करना, 2 घंटा बैठ के जो लेक्चर तुम लोग यूट्यूब पे देख सकते हो 40 मिनट में वो देखते रहना. और वो भी टीचर को कुछ बात करेंगे करेंगे इधर उधर होता है. वी नो हाउ क्लास वर्क्स. तुम्हारे फ्रेंड डिस्ट्रैक्शंस होंगे कोचिंग में. करना फिर घर आना, 2 घंटे रील स्क्रॉल करना, थक गया होगा ऑब्वियसली, खाना पीना, फिर तुमको पढ़ना होगा तो पढ़ना, नहीं तो फिर ऐसे बैठे रहना. और बहुत एस्पिरेंट्स यही करते हैं. मैं थी कोचिंग में तो मुझे क्या नहीं पता है कि 99% एस्पिरेंट्स होते हैं वो बेफालतू बकवास करने लगते हैं कोचिंग में आके. आई नो डैट रियलाइज्ड. मैं अपने प्रिपरेशन के लिए जब सीरियस हुई, 12th स्टार्ट होती, मैं 1 महीने में 2 महीने में रियलाइज करी कि कोचिंग का कोई रोल नहीं है, मुझे खुद से तैयारी करनी होगी. मैं घर पे ही ज्यादा टाइम रहती थी एंड आई यूज टू प्रिपेयर फॉर क्लैट. तो डू टेक द मटेरियल्स ले लो, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव उनका इंस्टीट्यूशन है, दे आर बिग इंस्टीट्यूशंस एंड वो अच्छे मटेरियल्स बनाते हैं. सो टेक इट. प्रिपरेशन, वर्क ऑन योर बेसिस. अपने आप से तुमको मेहनत करनी पड़ेगी. ये नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है, कंसिस्टेंसी बेस्ड एग्जाम है. स्किल स्किल जितना तुम शार्पन करोगे, कंसिस्टेंट रह रहे हो हर दिन, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा. You guys can do this preparation by yourself in just thousands. Like those who ever have joined my group, उसमें there are students who are dropped like with rank 2000 something, 8000 something. Why they are with me? I have also not made it to an NLU, but why? What they want from me and my group? They want consistency. दे वांट कि मॉक एनालिसिस जब हो तो देयर शुड बी समवन जो मेरे मॉक एनालिसिस में मेरा साथ दे और मॉक एनालिसिस अच्छे से करे. आई इवन रियलाइज्ड कि इन मॉक एनालिसिस यू गाइस शुड आल्सो इंक्लूड बिहेवियर एनालिसिस. कि जब इजी मॉक आ रहा है तो तुम लोग का बिहेवियर कैसा है, जब हार्ड मॉक आता है तो तुम लोग का अंदर से बिहेवियर कैसा हो जाता है, एंड जब अनएक्सपेक्टेड आता है या कुछ शॉकिंग आता है तो कैसा. एंड एक सेट ऑफ अलग स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ पूरा समझ में, वो रीड करते जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो रीड करते जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है. यू गाइस हैव टू वर्क ऑन दिस. एक मॉक दिए, वो बहुत इजी था, तुम बहुत एक्साइटेड हो गए एंड उसमें सिली मिस्टेक्स कर दिए. इजी होता है तो एक और चीज होता है कि तुम जल्दी जल्दी पढ़ने में ना तुम एक अलग फ्लो में चले जाते हो. द ओनली बिहेवियर शुड बी कामनेस, सीरियसनेस एंड कॉन्शियसनेस. काम भी रहो अंदर से, नॉर्मल कुछ नहीं है, नॉर्मल एग्जाम है, बैठो सीरियस रहो कि आई हैव टू स्कोर नाइस एंड मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा, आराम आराम से करते हुए जाऊंगा. टाइम चलता रहेगा 2 घंटा, ठीक है, लेकिन जब तुम कॉन्शियस रहोगे तो तुमको वो 2 घंटा बड़ा लगेगा, और जब नहीं रहोगे जैसे तैसे करोगे तो वो 2 घंटा यूं चला जाएगा. ये एग्जाम डे का मैं रियल बता रही हूँ. इट्स लाइक दैट. एरियल्स, बी कंसिस्टेंट, वर्क ऑन अपने वीकनेस पे वर्क करो. लाइक दोज हु एवर हैव जॉइंड माय ग्रुप, उनका सबसे बड़ा वीकनेस फिलहाल के लिए ये है कि उनका रीडिंग अच्छा नहीं है, स्पीड अच्छा नहीं है, एंड उनका क्यूटी अच्छा नहीं है. तो मैं क्या करती, अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड कोचिंग चला रही होती या कुछ भी ट्रेडिशनल मेथड कोचिंग अगर मैं भी ज्वाइन करती तो उसमें क्या होता, उनका सेट ऑफ अपना वो रहता, वो लोग ध्यान नहीं देते कि तुम पे क्या है, तुम्हारा क्या है, कैसा है, नहीं. उनको जस्ट जो चैप्टर्स पढ़ाना है, टीचर्स आएंगे पढ़ा के जाएंगे. तुमको कुछ डाउट हुआ है तुम जाके पूछोगे. इन डेप्थ वो कभी नहीं फील कर पाएंगे जो एक एस्पिरेंट फील करता है. एंड हर दिन बैठ के क्वेश्चंस लगाओ एंड दे आर डूइंग इट बिकॉज दे हैव टू डू इट, क्योंकि मैं उनके पीछे पड़ी हुई हूँ, उनको करके मुझे दिखाना ही है रात रात तक. बिकॉज अगर वो नहीं दिखाएंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज वन गर्ल एंड शी सेड मी कि आज वो नहीं पढ़ी, एंड वो कैजुअली मुझे ये चीज बताई कि आज वो नहीं पढ़ पाई उतने अच्छे से, नहीं की अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट, जो भी था न्यूज़पेपर वगैरह सब करना उसको. बल्कि मैं बोली थी कि तुमको 2 घंटे बैठने हैं, बैठने का आदत डालना है, बिकॉज आफ्टर गिविंग द मॉक 2023 का वो दी पेपर, मैं उसको बोल रही कि जाके 2023 का पेपर दो. वो दी एंड वो सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट समथिंग बैठ पाई, उसके बाद उससे बैठा नहीं गया. तो वो कहाँ लैग की, वो न्यूज़पेपर से अपने बैठने का आदत नहीं बना पाई. न्यूज़पेपर तुम 2 घंटे हर दिन बैठ के पूरा अभी स्टार्टिंग में पढ़ोगे, तुमको 2 घंटे बैठने का आदत होगा, तुमको चुल मचेगा उठने का, तुमको नहीं उठना है. तो वहां वो लैग की.
and the next day she didn't worked on it. So what I said her कि I'll return your money अगर 2 दिन तुम same excuse मुझे दोगी तो. And she was like no no no. एंड टुडे जब आज मैं वीडियो बना रही हूँ शी इज वर्किंग ऑन इट, उसका न्यूज़पेपर हो चुका है, वो मुझे ट्रैकर दे चुकी है, मैथ्स पे शी इज वर्किंग कि हर पॉसिबल वे में शी इज ट्राइंग हर बेस्ट क्योंकि क्योंकि उन लोगों का वीक है। एंड मैं ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी जो गलती मैं की थी कि 3 महीने पहले शुरू करना, क्योंकि अगर 3 महीने पहले तुम शुरू कर रहे हो तो मैं एक पैसेज बना पाती थी अच्छे से, एंड वही सेम चीज मेरे एग्जाम में जाके रिफ्लेक्ट हुआ कि मैं एक ही पैसेज मैथ्स का बना पाई एक्यूरेसी से और अच्छे से। और वही अगर मैं पहले से वर्क की रहती टाइम लगा के 2 पैसेज को सॉल्व करने का या 3 को, तो मैं पूरा सॉल्व कर पाती। तो गो फॉर कंसिस्टेंसी नॉट कोचिंग, दिस इज माई एडवाइस। बाकी आई नो पीपल डोंट ट्रस्ट, दे गो फॉर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑल्सो, द वाइज विल अंडरस्टैंड। एंड जो जो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे वो मे बी अगर वो सीरियस है तो कोचिंग ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद दे विल रियलाइज लाइक मी, या अगर नहीं सीरियस है एंड फिर तो कोचिंग जाने के बाद डिस्ट्रैक्शंस फ्रेंड्स ये वो करते करते एग्जाम टाइम आ जाएगा एंड वो लोग एग्जाम दे देंगे एंड दे आर लाइक नथिंग, ओके ओके हो गया कोई बात नहीं, एंड ना उनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज होगी। एंड फिर भी तुम लोग को ऐसा है कि हम लोग को कौन सा ज्वाइन करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, तो ऑनलाइन बैच को ही ले सकते हो तुम लोग। ठीक है, ऑनलाइन बैच वहाँ क्लासेस करवाएंगे, फिर भी मुझे तो समझ में नहीं आया क्यों तुम लोग को लेना है, सब कुछ यूट्यूब पे है, सारा कुछ है यूट्यूब पे, इवन उससे ज्यादा है जो तुमको उस बैच को या कुछ को लेके मिलेगा, बट फिर भी आई नो तुम लोग को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, चुल मचा होगा वेस्ट करने का पैसा, तो तुम लोग कोई भी ऑनलाइन बैच वगैरह ले सकते हो। उसमें हो जाएगा तुम लोग का वो सब चुल शांत तुम लोग का। And let me introduce my plan in detail. I have 3 groups जिसमें हर ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स ही मैं सिर्फ लूंगी ताकि I can personally talk to them and talk and track them, जो कि I have started doing and they are working consistently every day. Like I feel कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो भी misguided होंगे, confused होंगे, इधर उधर घूम रहे हैं। I'm sorry मैं flex नहीं कर रही हूँ, but मेरे ग्रुप में जो आ चुके हैं they have started with clarity and वो छोटी छोटी चीजें वो कंसिस्टेंटली शुरू कर दिए हैं। जो आई हैव 3 ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप इज 1990, अगर इसमें मोस्टली द ड्रॉपर्स हैव केम बिकॉज दे नीड द कंसिस्टेंसी, मंथली प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत जरूरी है तुम लोग अगर प्रिपरेशन शुरू कर दियो, और क्योंकि हम लोग सब गो थ्रू किए, जो आ चुके हैं एज अ ड्रॉपर वो भी इस चीज पे गो थ्रू कर चुके हैं कि हमारे पास एक गाइडेंस नहीं रहता है, मंथली प्लान नहीं रहता है, क्योंकि कोई कोचिंग उस तरीके से प्रिपेयर नहीं करता है, दे जस्ट गिव द क्लासेस स्कैटर्ड वे। ठीक है, मंथली प्लान होना, हर दिन में क्या करना है वो होना, सब कुछ क्लैरिटी के साथ मूव ऑन करना, थिंग्स इन क्लैट इज लिटरली इंपॉर्टेंट क्योंकि यू आर बिल्डिंग इन स्किल। स्किल आज ये किए कल वो करेंगे ऐसे करके नहीं बिल्ड होता है, हर दिन तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा विद द थिंग्स। ठीक है, इसलिए 1990 वाला प्लान एंड मी प्रोवाइडिंग सम मटेरियल्स वो मैं पीडीएफ डाल दूंगी नीचे। देन 2990 वाला जिसमें जो भी है 1990 में वो तो मिलेगा ही, अपार्ट फ्रॉम दैट I'll give topic sectionals also. Like suppose we did XYZ topic tones ले लेते हैं and उसके बाद हम लोग उस टोन का sectionals देंगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें टोन्स के क्वेश्चन होंगे so that you guys build accuracy and topic sectionals कहीं नहीं मिलते हैं, मैं वो खुद से बनाने वाली हूँ। like 4990 वाला प्लान जिसमें you will get everything you need for CLAT preparation, like everything which is टॉपिक सेक्शनल भी मिलेंगे, टोन्स भी मिलेंगे, फिगर ऑफ स्पीच के शीट भी मिलेंगे, लीगल के नोट्स भी यू गाइस विल गेट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू एलई एलपीटी के सेक्शनल्स, मॉक्स, क्लैट एक्सप्रेस, न्यूज़पेपर, ल्यूसेंट बुक, व्हाट पावर मेड इजी का बुक का पीडीएफ, एम के पांडे का बुक का पीडीएफ, एवरीथिंग यू नीड फॉर भाई। इसके अलावा फ्लैट में कुछ नहीं चाहिए होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ्लैट ऑफलाइन जाके मॉक सीरीज में बैठना, यू जस्ट नीड दैट। इसके अलावा फ्लैट में और कोई मटेरियल्स नहीं लगते, तुम लोग जब ये प्रिपरेशन करते करते आगे जाओगे तुम लोग रियलाइज कर लोगे। एंड what I'm feeling, I've said that in my group also कि you guys are too lucky। एक तो तुम लोग को हर दिन कंसिस्टेंटली वर्क करवाया जा रहा है, ऊपर से you guys are getting everything in such a less amount, like literally जितने का तुम लोग को मैं प्लान बता रही हूँ उतने का तो मुझे लगता है कि मैं पीडब्ल्यू और इन सब का बुक ली थी और कुछ चंद 20-30 पीस मॉक्स ली थी इधर उधर से। This was my opinion on coachings, and apart from that people are good at blaming, so तुम लोग को जो सही लगे डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स एंड गो फॉर इट, क्योंकि एंड टाइम पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि कोचिंग में ले लेती एलई एलपीटी का तो शायद मैं ऑल इंडिया रैंक 1 होती। तो ये वाला चीज अगर है तो यस,
गाइस, आई होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।